उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम वर्शिप में हैं, आराधना का दिन है और आज आराधना की संगति में है। आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं आज की आराधना में, आज के वचन में। हम आगे आज के वचन से देखेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समझने का मन दे, समझने के हृदय दे, हमारी आत्मा को जगाए और हम आज के वचन से हमारा आत्मा आलोकित हो, प्रकाशित हो और हमारे हृदय आज के वचन के द्वारा तैयार हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, प्रेमी और पवित्र पिता, हम आपके धन्य और पवित्र चरणों में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें आज की आराधना के लिए इकट्ठा किया अपनी कलीसिया में। और पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी इस बरसात में भी और इतने पानी में भी जो रात से बरस रहा है, आपने यहाँ तक आने में सहायता की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपका अनुग्रह हमारे साथ हो और हम आगे जब बढ़ते हैं आज के वचन के लिए तो हमारी सहायता आपके द्वारा होने पाए। प्रभु जी आप हमारे मध्य में हो और अपनी पवित्र आत्मा समय भरपूर करें। और प्रभु जी हम आज आत्मा के द्वारा भर करके प्रभु आपकी संगति को आज पूरा करें और आज का वचन हमारे दिलों को, हमारी आत्मा को, हमारी रूह को छुए। प्रभु सारे रुकावट और बाधाओं को दूर करें जो शरीर, संसार और शैतान की ओर से आती हैं और अपने पवित्र सीधे हाथों के नीचे हमें संभाल कर रखें। हम इस संगति के लिए आपकी आशीष मांगते हैं, आपका आत्मा का साथ मांगते हैं और पिता आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ, तो आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सारी महिमा, सारा आदर, प्रशंसा, जलाल आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन दूध छुड़ाए हुए लड़के का मन और आपका मन। दूध छुड़ाए हुए लड़के का मन और आपका मन, यह आज का शीर्षक है और हम इसके लिए भजन संहिता 131 अध्याय निकालेंगे। 131 अध्याय में केवल 3 पद हैं, 1 से 3 पद, और उसे हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। ये छोटा सा अध्याय है 3 पद का, पर इस अध्याय को समझना कैसे है? भजन 131 को पढ़ने पर लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि दाऊद जो इसको लिखा हुआ है उसका मकसद क्या है। और इस अध्याय को समझना बड़ा कठिन लगता है। 131 अध्याय अगर आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इसमें कोई संदेश होगा, ये कोई अच्छी टॉपिक होगी, आपने शायद सोचा न होगा। पर ये इतना सुंदर इसमें टॉपिक है, ये इतना सुंदर संदेश है इसमें। और संदेश कैसे बनाते हैं?
संदेश बनाने के लिए जब दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। दाऊद क्यों कह रहा है कि मेरा मन गर्व से और मेरी दृष्टि, न मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है? यह क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्या अभिप्राय है दाऊद का बोलने का? दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, पर क्यों कह रहा है? सबसे पहले सवाल करते हैं। दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, पर क्यों कह रहा है कि न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है? वो परमेश्वर को बताने का क्यों प्रयास कर रहा है? क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है? वो सबको नहीं जानता? वो हर एक की हृदय को, हर एक के मन को नहीं जानता? वो तो सबको जानता है कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करेंगे। ये तो परमेश्वर जानते हैं। तो क्या दाऊद इसको नहीं जानता? जब परमेश्वर सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, मन की बातों को सर्वज्ञाता है वो, तो फिर उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरी आँखें गर्व से, है ना, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी आँखें घमंड से भरी है। ये क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है? और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। मतलब जो चीज़ें मेरे लिए कठिन हैं, मेरे लिए बड़ी हैं, मतलब ऐसी लालसाएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी बड़ी बड़ी कामनाएं, ऐसी बहुत सारी आकर्षण की चीज़ें, अट्रैक्शन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो लुभावने की चीज़ें हैं, लुभाती हैं मन को, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं रखता मैं इनसे। ऐसा बताने की क्या ज़रूरत है उसको? निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। सच है, दाऊद का मन शांत और चुप हो गया। क्या दाऊद ऐसा मनुष्य था जिसकी आंखें शुद्ध और पवित्र थी? हम जरा इतिहास की तरफ जाएं तो देखें कि उनकी आंखों में घमंड थी कि नहीं। दाऊद की आंखें घमंड से भरी थी कि नहीं, और उनका मन गर्व से भरा था कि नहीं, और उसका मन लालसाओं की तरफ और अभिलाषाओं की तरफ दौड़ती थी कि नहीं। कोई भी संदेश को बनाने से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, प्रश्न करना पड़ता है, और उसके इतिहास में जाना पड़ता है, हिस्ट्री को देखना पड़ता है, बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि हम उन चीज़ों को कैसे बनाएं, कैसे देखें, कैसे समझें। दाऊद के विषय में जानना है, दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई दाऊद कैसे बोलने की। कौन कह सकता है परमेश्वर को कि मेरा मन में गर्व नहीं है और मेरी आंखों में घमंड नहीं है? कौन कह सकता है? मेरा मन में कोई लालसा नहीं, मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज़ मुझे कभी आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसा कौन कह सकता है? फिर दाऊद कैसे कह रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। दाऊद कैसा कह रहा है? थोड़ा हम नीति वचन की पुस्तक निकालें। नीति वचन उसका 20 अध्याय को, और नीति वचन 20 अध्याय में हम 9 पद में देखते हैं, लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया। देखिए यहां लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया। कौन कह सकता है? अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं। कौन कह सकता कि मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? और कौन कह सकता कि मैंने
अपने हृदय को शुद्ध किया है। कौन कह सकता है? एक दूसरे के सामने तो आप कह सकते हैं, कलीसिया में कह सकते हैं, प्रचार में कह सकते हैं, लेकिन दाऊद तो परमेश्वर के सामने कह रहा है ना। मनुष्य के सामने कहना एक अलग बात है। बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि बहुत वो पवित्र हैं, बहुत शुद्ध हैं, बहुत निर्मल हैं, बहुत पाक हैं, लेकिन क्या हकीकत में परमेश्वर के सामने आने पर वो निर्मल हैं, वो पाक हैं, वो पवित्र हैं, वो अच्छे हैं? बाहर में आप कैसे हैं और अपना व्यक्तिगत जीवन में अकेले में कैसे हैं? जब अकेले होते हैं तो आपका सोच विचार कैसा होता है, आपकी नज़रिया, आपका दृष्टिकोण कैसा होता है, आपकी सोच कैसी होती है, थिंकिंग कैसा होता है, आपके मन में क्या क्या भावनाएं उठती हैं, किधर किधर आपकी मन घूमता है, जाता है, आपकी आंखें कहाँ कहाँ, अंदर की आंखें कहाँ कहाँ घूमती है, किस किस को देखती है। दाऊद कहता है कि मैं ना गर्व से ना घमंड से भरा हूँ, और ना मेरे मन में सब कुछ नहीं, ना मेरी आंखों में नहीं है, और न ही मुझे किसी उन लालसा अभिलाषाओं से कोई इच्छा है, चाहत है। अब बताइए, ऐसा कोई कह सकता है? यिर्मयाह का पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। देखिए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, ताकतवर इंसान अपनी ताकत पर घमंड न करे, और न धनी अपने धन पर। अक्सर मनुष्य के पास जो चीज़ ज़्यादा होता है उससे उसके मन में घमंड आती है। यही तो घमंड लूसीफर के मन में भी आया ना, बहुतायत के कारण। परमेश्वर ने उसे सब कुछ बहुतायत से दे दिया था, इसलिए उसके मन में घमंड आया। और यही चीज़ें मनुष्य के मन में आती है जब उसके पास बहुतायत से कोई चीज़ हो जाता है। धन बहुतायत से होता है तो भी घमंड, और ताकत बहुतायत से होता है तो भी घमंड, और बुद्धि बहुतायत से होता है तो भी घमंड, सुंदरता बहुतायत से होती है तभी घमंड। ये तो लिखा है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, 24 पद में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर कहते हैं जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। घमंड का यदि कोई कारण है तो परमेश्वर है, कि आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं। जो परमेश्वर को जान गया, मैं बहुत पहले वीडियो में बताया था कि जो खुद को नहीं जाना वो खुदा को क्या जानेगा। और पहले खुद को आप जानते हैं तो खुदा को जानते हैं, पहले खुद को समझ लेते हैं तो खुदा को समझते हैं। आपके अंदर जब खुद ही वो दुर्गुण हैं, और आपके अंदर खुद बुराइयां हैं, आपके अंदर खुद अभिलाषाएं हैं, आपके अंदर खुद गलत इच्छाएं हैं, आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, दुनियावी बातें हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ? परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर के जैसा दिखता है और बनता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि यदि कोई घमंड करे तो इसी बात पर घमंड करे को मुझको जानता है और समझता है कि मैं वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये काम करते हो क्या? अगर ये काम करते हो तो मैं प्रसन्न रहता हूँ।
तो ये बातें हैं। अब हम यहाँ पर दाऊद के विषय फिर हमारे सामने वही प्रश्न आ गया, फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है। दाऊद ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है? हाँ, वो भी परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर को कह रहा है। किसी मनुष्य से कहता, अपनी सेना से कहता, अपने मंत्रियों से कहता, सेनापति से कहता, अपनी जनता से कहता तो समझ आती कि चलो भाई राजा है तो राजा की बातों को कोई तो काट नहीं सकते, सामने तो हाँ करना पड़ेगा। पर वो तो परमेश्वर के सामने कह रहा है और परमेश्वर को बताने का प्रयास कर रहा है कि न मुझ में घमंड है, न मेरी आंखें घमंड से चढ़ी है, न मेरे मन में गर्व है, न मेरे अंदर कोई अभिलाषा है, मैं संसार की सब वाहियात चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रखता, उनसे कोई काम नहीं रखता। ये परमेश्वर से बता रहा है, वो उनसे कह रहा है। तो अब हमको देखना है कि क्या सही कह रहा है, ये क्या ये सही कह रहा है? तो इसको देखने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा, दाऊद के इतिहास को देखना पड़ेगा कि दाऊद सच बोल रहा है कि दाऊद झूठ बोल रहा है, दाऊद गलत बोल रहा है, इसमें जाना पड़ेगा। तो अब सवाल फिर करते हैं, पहले तो सवाल की कि दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है। अब सवाल फिर कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? कि बताने की क्या जरूरत है। तो अब एक सवाल हमारे सामने आ रहा है कि दाऊद का मन कब घमंड से भरा था? दाऊद का मन कब घमंड से भरा था? जब वो जवान था, जब वो टीन एज का था, जब वो किशोरावस्था का था। 17 साल की उम्र थी उसकी, 17 साल की उम्र थी और फिलिस्ती और उनमें युद्ध हो रहा था इस्राएलियों में। और दाऊद के और भाई जो हैं, एलियाब हैं बड़ा भाई, वो कप्तान था अपनी सेना का, टुकड़ी का, जैसे मान लो 100 लोगों का या 1000 लोगों का जो कप्तान होते हैं वो था पद में। और भाई लोग भी युद्ध में थे। और दाऊद का पिता ईसे, दाऊद तो भेड़ बकरी चराता था, चरवाहा था, वो जंगलों में जाता था, भेड़ बकरी चराता था। अब ईशे जो है, दाऊद के पिता जो है, वो दाऊद से कहता है कि बेटा जा तो देख, तो तेरे भाई लोग युद्ध में गए हैं, इस्राएली सेना और फिलिस्ती सेना के बीच में युद्ध हो रही है और अभी तक तेरे भाइयों का कोई समाचार नहीं आया है, वो किस हालत में है, जा देख के पता करके आ। उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जा, अंजीर की टिक्कियाँ ले जा, और भी इसराइल में जो खाने की जो चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना, और बहुत सारे सामान आते हैं खाने के, वो सब सामान उसने पैक कर दिया अपने बेटे को और कहा कि तुम जाओ और सबसे पहले ये वाला भाग पहले कप्तान, पहले सेना के बड़े अधिकारी को दे देना, तब वो तुमको अंदर जाने देगा, उसके बाद फिर तुम अपने भाइयों को देना। ये उन्होंने कह के उनको भेजा। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसे तो युद्ध देखने की इच्छा थी, क्योंकि दाऊद का मन युद्ध की ओर लगता था। दाऊद युद्ध बहुत पसंद करता था और दाऊद को इच्छा थी युद्ध देखने का। और देखिए, कभी कभी हम जो सोचते हैं हम ये बनेंगे और वो नहीं बन पाते और हमको कुछ और बनना पड़ता है। हम किसी और जॉब में जाना चाहते हैं और कोई और जॉब में चले जाते हैं। हमारी इच्छा हमारी और होती है, हमारे सपने और होते हैं और हमारे सपने पूरे नहीं होते। हम कुछ और बनना चाहते हैं और हम कुछ और बन जाते हैं, है ना। तो ये इच्छाएं होती हैं। देखिए, मैं तो सोचा नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में आकर के परमेश्वर की, छत्तीसगढ़ में पामगढ़ शिवनारायण एरिया में आकर, जांजगीर ज़िले में मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं तो सोचा नहीं था कभी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना सेवक बनाया, अपना दास बनाया। और ये हमारे सोच से, हमारे सपने से
मैं कुछ और ही चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में जो मैं बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया। जो नहीं बनना चाहता था वो बना। मतलब परमेश्वर दास नहीं बनना चाहता से नहीं है, मतलब जिस जॉब में मैं नहीं रहना चाहता था, जिस जॉब को मुझे, जिस लाइन मुझे पसंद नहीं थी, वो लाइन में मुझे आना पड़ा। और ये सब परमेश्वर की योजना थी और मुझे परमेश्वर अपने दास के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ये तो मेरे लिए पहले से चुना हुआ था परमेश्वर का। क्योंकि कारण ये है कि कई बार हम सोचते हैं तो हमको भी अपने इतिहास में जाना पड़ता है। मुझे भी अपने इतिहास में जाना पड़ा है। मैं भी आपको थोड़ा सा अपना इतिहास बता देता हूँ, अपना पिछले जीवन के विषय में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ताकि आप समझेंगे कि अपने जीवन के विषय में कि कई बार आपको आपके सपने पूरे नहीं होते और आप बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं, है ना। तो जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरी स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। मतलब बचने की आशा नहीं थी मुझे। जब मैं पैदा हुआ तब मुझे बचने की कोई आशा नहीं थी। मेरी माँ ने देखा कि मेरा बच्चा ये नहीं बच पाएगा। उन दिनों में, उससे पहले मेरी एक बहन हुई थी। मेरी बहन भी पैदा होने के बाद में उनका भी डेथ हो गया और उनका आधा शरीर नीला हो चुका था। बहुत सुंदर थी पर आधा शरीर नीला हो चुका था, उनका डेथ हो गया। और उसके बाद 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी आखिरी सांसें ले रहा था, गिन रहा था। और किसी ने मेरी माँ से कहा, अब माँ और पिता को तो उतना अनुभव नहीं था, और माँ को कहा कि देखो बहन, तुम अपने बेटे को बचा तो नहीं सकती, यहाँ तो आसपास दूर तक हॉस्पिटल नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं, तो तुम एक काम करो, यहाँ जो चर्च है अपनी मिशन में जो चर्च है, तो जाओ तुम चर्च में चले जाओ। और मेरी माँ भी क्रिश्चियन रही है। मेरी माँ पापा सब क्रिश्चियन रहे, मैं क्रिश्चियन परिवार से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को जाओ और बेदी पे दे दो, जाके बेदी पे दे दो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि अगर ये बच्चा बच जाता है प्रभु, तो मैं इसे आपकी सेवा के लिए दे दूँगी, और अगर नहीं बचता तो अब किसी का नहीं है। मेरे हाथ से तो जा रहा है। मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में सांस ले रहा था, रुक के सांस ले रहा था, मतलब आखिरी सांसों में था मैं। और उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और अस्पताल की ज़रूरत थी, बच्चों के हॉस्पिटल मुझे एडमिट करना था, लेकिन वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी दूर तक। और कहीं ले जाने से पहले मैं तो नहीं बच पाता। तो मेरी माँ क्या की, दौड़ी गई और चर्च जो था वो शाम का समय था और चर्च उस समय खुली हुई थी और पास्टर चले गए थे और सब लोग चले गए थे, और चर्च का बेरर जो था वो कहीं आसपास गया हुआ था। तो मेरी माँ अंदर गई और वहाँ पर मुझे बेदी के अंदर, पुलपिट के अंदर, मतलब अंदर बेदी के जो भाग होता है वो अंदर में जा कर के, अंदर तक घुसा करके मुझे वो रख दी मुझे बेदी में, और रख करके बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि प्रभु, एक बच्ची तो मैं खो चुकी हूँ और दूसरा बेटा भी मैं बच्चा खो रही हूँ। अगर ये बच्चा को आप बचा लेते हैं तो ये बच्चा आपका होगा, मेरा नहीं होगा। और उसने मुझे उसी दशा में, जब मैं आखिरी सांसें ले रहा था, 5-5 मिनट में मेरी सांसें आ रही थी, तब उसने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और मेरी माँ रोते हुए भागती हुई चली गई। तो चर्च बेरर आया और चर्च को बंद किया। चर्च बंद करना बस बाकी था। चर्च बंद किया, ताला लगाया और चला गया। अब मैं वहाँ पर पड़ा था बेदी में रात भर। मेरी माँ रात भर नहीं सोई। मेरी माँ रात भर जगती रही, रोती रही। और उस दशा में आप समझ सकते हैं माँ की दशा क्या होगी। बेटा उस दशा में है और केवल दुआ करती रही, मेरे बच्चे को बचा ले प्रभु, वो मेरा नहीं तेरा है, तुझे दे चुकी हूँ, अगर बच गया तो तेरा है, नहीं तो मिट्टी में जाएगा। तो उसके बाद में
सुबह जब हुआ तो चर्च की घंटी बजी, और चर्च की जब घंटी बजी तो लोग इकट्ठा हुए चर्च के लिए, संडे का दिन। तो वहाँ पर बेरर जो अंदर गए, चर्च बेरर जो अंदर गया, और उसके बाद जाके देखता है तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के दौड़ता है और वेदी के पास जा कर के दूर से ऐसे करके देखता है तो कोई छोटा सा बच्चा, तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा रो रहा है। तो वो तुरंत दौड़ा, पास्टर बंगले में गया, और पास्टर बंगले में जा कर के उसने पास्टर से कहा, पास्टर साहब बेदी अंदर कोई अपना बच्चा डाल के चले गए हैं। पास्टर ने कहा, इतना ज़्यादा अत्याचार, इतना ज़्यादा गुनाह, इतना ज़्यादा पाप है। लोग पाप करके बच्चा पैदा करके नाली में फेंकते थे, कूड़ा में फेंकते थे, नहर में फेंकते थे, तालाब में फेंकते थे, और किसी माँ ने ऐसी अपना नाजायज़ बच्चा पैदा करके आज चर्च में डाल दी, वो बेदी में। चलो तो वो आया देखने के लिए, और उसके बाद उसने घंटी बजाई, चर्च की घंटी बजाई, बजाओ तो पूरे लोगों को बुलाओ। तो नहीं, संडे के दिन नहीं था, वो अदर दिन था। अब पास्टर घंटी बजवाया, घंटी बजवाने से लोग इकट्ठा हो जाते, इमरजेंसी हुआ करके इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने पर पास्टर अंदर गया और जाकर देखा बच्चे को, मुझे रोते हुए देखा। और उसके बाद फिर उसने गांव में ये कराया, कुछ आवाज़ मुनादी कराया कि ये किसका बच्चा है। तो क्रिश्चियन बस्ती थी, और वहाँ पर ये मिशन पर सब की बात है, और वहाँ पर मेरा लोग आए, इकट्ठा हुए। और उसके बाद में मुझे मेरी माँ भी सुनी, तो मेरी माँ जो है वो भी दौड़ते हुई गई, और पास्टर ने कहा, देखो, लोगों से कहा, देखो कोई अपने बच्चे को, देखो नाजायज़ बच्चे पैदा करके बेदी में छोड़ दिया है, इतना ज़्यादा लोग गिर गए हैं। तो मेरी माँ चिल्ला के बोली, पास्टर साहब, पादरी साहब, ये नाजायज़ बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। पादरी ने कहा, बेटी सुशीला, ये तेरा बच्चा है? उसने कहा, हाँ मेरा बच्चा है। तो तू बेदी के अंदर कैसे छोड़ी? उसने कहा, इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा नहीं बचता, मेरा बच्चा आखिरी सांस ले रहा था, 5 मिनट 6 मिनट में मेरे बच्चे का सांस आ रहा था, ये दम तोड़ रहा था। मेरे एक बच्ची पहले से ऐसी ख़त्म हो गई है, ऐसी दशा में, आज दूसरा मेरा ये बच्चा जा रहा था। मेरी सहेली ने मुझे सलाह दिया कि जाके बेदी में दे दे, अगर ये बच गया परमेश्वर ने बचा लिया, दुआ करना, अगर परमेश्वर ने बचा ले तो परमेश्वर का है, और नहीं तो फिर किसी का नहीं। तो ये बच्चा बच गया। तो अब पादरी साहब, ये बच्चा प्रभु का है, मेरा पहला बच्चा प्रभु का है। पादरी ने कहा, देखो भाई, हम इतना छोटा बच्चा नहीं संभाल सकते, ऐसा करो बेटी, तुम इसको तुम पालो पोसो और बड़ा करो, और बड़ा करो, और उसके बाद जब ये जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो परमेश्वर अपने समय पर इस बालक को खुद अपनी सेवा के लिए बुला लेगा। वो बुला लेंगे। वो कैसे बुलाएंगे, किन परिस्थितियों में बुलाएंगे, तुम नहीं जानती ना, मैं भी नहीं जानता। वो अपने समय पर बुला लेंगे, ये उनका है, तुम दे चुके। लेकिन पालो पोसो बड़ा करो। हाँ, इतना करना कि इनकी चीज़ों पर लालच मत करना, इसे आगे बढ़ने पर लालच मत करना। पर वही हुआ, जब मैं जवान हुआ तो बड़ा हुआ, तो बहुतों का प्यारा भी हो गया, घर में भी बाहर में भी। मैं जहाँ भी जाता मुझे मतलब प्यार मिलती, और मेरी माँ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। और इसलिए वो मुझे उस समय कुछ नहीं कर पाई। लालच लोभ तो आ ही जाता है, बच्चा जब बड़ा हो, जवान हो जाए तो, है ना। और उसके बाद मेरे परिवार की भी स्थिति ऐसी हो गई थी पापा के बाद कि मुझे अपने परिवार के लिए भी जॉब करना पड़ा। और 19 साल की कम उम्र में मैं जॉब में आ गया। तो फिर माँ तो सोचती थी कि मैं इनकी कमाई नहीं खाऊंगी, लेकिन मजबूरी थी, और मैं भी एक बेटा था, तो माँ का फ़र्ज़, मेरे प्रभु भी तो 30 साल तक अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पिता के जाने के बाद अपने भाइयों बहनों को पाला पोसते थे, वही मुझे भी करना पड़ा एक समय तक।
और मेरी शादी ब्याह भी उस समय हुई। मेरी माँ उस समय मुझे नहीं बताई थी कि तुम परमेश्वर के हो, लेकिन खैर ये तो परमेश्वर की योजना है। उनकी योजना में जैसी थी वैसी हुआ। और बाद में जब एक समय आया तो प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुला लिया। तो प्रियो, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं आगे जाकर परमेश्वर का एक ऐसा दास बनूंगा और बहुत बड़ी दूर तक मेरी सेवकाई के लिए परमेश्वर मुझे उपयोग करेंगे, ये मैं सोचा नहीं था। लेकिन ये मैं परमेश्वर मुझे चुना हुआ था और इसलिए मैं प्रभु को दिया हुआ बच्चा था। उचित समय पर उसने मुझे बुला लिया। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊद भी तो अभिषिक्त था और परमेश्वर के मन के मुताबिक था। परमेश्वर के मन के मुताबिक था। उसने कहा था कि मैं एक व्यक्ति अपने मन के मुताबिक पाया हूँ। तो प्रियो, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन मेरे साथ इतिहास में अपनी बता रहा हूँ। अभी मैं दाऊद का इतिहास बताने जा रहा हूँ। मैं भी अपना उस जीवन में जब तक प्रभु को नहीं पाया था, मेरी भी ज़िंदगी सांसारिक ज़िंदगी थी। हालांकि मैं नामधारी क्रिश्चियन था, पर जब मेरा नया जन्म हुआ, प्रभु को पाया, तब उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदली। 25 साल के बाद, वो 26-27 साल में। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊद का इतिहास हम जब देखना चाहेंगे तो दाऊद का इतिहास हम जाते हैं कि जब वो उसका पिता उसे सब सामान दे करके भेजता है तो वो युद्ध के मैदान में जाता है। और युद्ध के मैदान में जाता है तो उस समय गोलियत ललकार रहा था, और गोलियत ललकार रहा था, इस्राएली सेना को ललकार रहा था और कह रहा था, अरे कोई माँ का दूध पिया है? किसी के माँ ने दूध पिलाया है कि ऐसी कहीं का दूध पी के पल गए हो? है कोई दम किसी में? कोई वीर है? कोई गोलियत का मुकाबला करने के लिए है? अब कहाँ 9 साढ़े 9 फीट का गोलियत, उसके जैसा योद्धा नहीं। वो तो जितने भी लोग थे कमर तक और पेट तक आते थे, सीने तक आते थे, उसका उतना भी नहीं आते थे। उनके सामने कोई खड़े होने वाले लोग नहीं थे। इस्राएल की सेना खड़ी थी, इधर फलिस्तीन की सेना खड़ी थी, रोज़ सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी। गोलियत ललकारता था, गोलियत हंसता था, गोलियत उनका हंसी उड़ाता था, उपहास उड़ाता था इस्राएली सेना का। उसी समय तो दाऊद पहुंचा, उस समय दाऊद पहुंचा ये सब सामान लेकर, और उसने सेना के उस अधिकारी को दे दिया और कहा, मैं भाइयों का हालचाल पूछने आया, अपने भाइयों से मिल लूँ। उसने कहा, ले आओ। चाहे उस समय देखा कि सब खड़े हुए हैं, सेना पूरी खड़ी हुई है। और जब दाऊद देखता है तो दाऊद को उसका बड़ा भाई एलियाब देख लेता है। एलियाब सबसे बड़ा भाई था, वो देख लेता है। अब वो देखने के बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम समझेंगे। यही हमको देखना हम चाह रहे हैं, क्योंकि दाऊद ये कह रहा है कि न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। यही बोल रहा है ना, न मेरे मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, यही बोल रहा है दाऊद। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये बात सच है जब दाऊद बोल रहा है। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 सामुएल 17 अध्याय उसका 28 से 28 पद है ना। 1 सामुएल 17 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। दाऊद क्या बातें कर रहा था? जिसको उसका भाई एलियाब सुन रहा था? दाऊद अपनी उस सेना के लोगों को, इस्राएलियों को कह रहा था। दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? अरे ये क्या फलिस्ती, ये 9 फुट 10 फुट के फलिस्ती को देख करके, इसके बॉडी को, इसके डील डॉल को देख करके, इसके हथियार को, इसको ताकत को देख करके डरते हो? अरे तुम तो जीवित परमेश्वर की सेना हो, और जीवित परमेश्वर की सेना को कौन ललकार सकता है? हाँ, ये क्या ललकारता है? ये क्या ललकारता है? मैं मार दूंगा, इसको मार दूंगा। देखो 17 साल का लड़का
हाँ, वो भी भेड़ बकरी चराने वाला। उसके पास एक लाठी रहता है बस भेड़ बकरी चराने के लिए। वो कोई युद्ध कला नहीं सीखा था, कुछ नहीं जानता था, और गोफन रखता था बस। और वो बोल रहा है मैं मार दूंगा। बताओ तो, वो तो सब युद्ध कला में पारंगत था। कौन? गोलियत। उससे कह रहा है, उसको कह रहा है कि खुद मैं मार दूंगा। एलियाब जब इस बात को सुन रहा था, उसका बड़ा भाई जब इस बात को सुन रहा था, लिखा है जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, बहुत गुस्सा हो गया अपने छोटे भाई पर। सबसे छोटा था दाऊद, सबसे छोटा था जो 7-8 भाइयों में। क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया है? बड़ा भाई है, पूछेगा ही, हिसाब लेगा। तू यहाँ क्यों आया है? थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जंगल में छोड़कर किसके पास छोड़ के आया है? बड़ा भाई अब उसको दबाने लगा। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। देखिए बड़ा भाई क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने छोटे भाई को। बोल रहा तेरा अभिमान, मैं तेरे अभिमान को जानता हूँ, तू कितना अभिमानी है। हाँ, और तेरे मन की बुराई को भी जानता हूँ, तेरे अंदर क्या क्या बुराई ना उसको भी जानता हूँ। बड़ा भाई तो छोटे भाई लोगों को जानेगा ही ना, नहीं जानेगा कौन भाई कैसे है ना। तो ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अच्छी, तो सबसे छोटा था दाऊद और उसको जानता था वो, इसलिए बोलता था मैं तेरे अभिमान को जानता हूँ, तेरे मन की बुराई को जानता हूँ। तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। हाँ, लड़ाई देखने के लिए आया है, ये बोलता है दाऊद, एलियाब। मतलब इसका मतलब ये है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है उसका भाई कि दाऊद अभिमानी था, दाऊद के अंदर बुराई थी, उसके मन के अंदर की जो बुराइयों को उसका बड़ा भाई भी जानता था और उसके अभिमान को उसका बड़ा भाई जानता था। इसका मतलब है कि दाऊद यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा मन गर्व से न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। तो ये बात वहाँ नहीं थी, उस दाऊद के अंदर गर्व था, अभिमान था, बुराई थी, जिनसे मैं कोई लगाव नहीं रखता, प्रीति नहीं रखता, काम नहीं रखता, कोई अभिलाषा बुराई मेरे मन में नहीं है, ये वाली बात नहीं थी वहाँ पर। वहाँ पर तो दाऊद के अंदर बुराई थी, दाऊद के मन में घमंड था, अभिमान था, जिसका बड़ा भाई खुद बता रहा है। और जब हम देखते हैं कि पहला सामुएल 18:14 में, पहला सामुएल उसका 18:14, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। बुद्धिमान भी था वो, हर चाल में अपना बुद्धिमानी दिखाता था दाऊद। तो अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ताकत का घमंड दाऊद को था। इसी कारण उसकी बुद्धि के कारण से साउल उससे डर गया था, राजा साउल भी उससे डर गया था। जब साउल ने देखा 15 पद में कि वो बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। राजा साउल भी उससे डर गया था कि कहीं मेरे बाद यही तो नहीं आ जाएगा, है ना। एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता से जब उसका शोहरत ज़्यादा होने लगता है, नाम, और उसको लोग ज़्यादा पसंद करने लगते, तो डरता है कि नहीं डरता है? डरता है कि ये तो आगे जाकर मेरा पत्ता काटे, मेरे बाद आएगा, ये लग रहा है, नहीं रहूँगा लगता है। ये इसी है, राजा महाराजा लोगों की बात ऐसी थी। तो ये घमंड तो था उसके अंदर, अभिमान तो था। और दूसरा अभिमान कब था?
देखिए दूसरा विमान भी मैं बता देता हूँ। ये तो पहला मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा विमान बताता हूँ। ये दूसरा सामुएल 11 अध्याय, दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय और उसका हम 2 पद से पढ़ेंगे। सांझ के साथ देखिए, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ, 1 पद से पढ़ देता हूँ, आपको समझ आएगी। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अपनी सेना को, ये पहली बार था दाऊद हमेशा युद्ध में जाता था। दाऊद एक ऐसा राजा हुआ, बाद में राजा हुआ जब दाऊद, तो जब राजा बन गया दाऊद साउल की जगह, साउल के मरने के बाद में, तो वो उस समय इस्राएल का राजा, बाद में वो यहूदा का भी राजा बना। इस्राएल और यहूदा दोनों का राजा बना था वो। और उस समय दाऊद का अभिमान और दाऊद का घमंड बहुत चरम सीमा पर आ गया था, बहुत चरम सीमा पर। देखिए यहाँ पर जब उसकी सेना को युद्ध में भेज देता है, हमेशा खुद जाता था युद्ध में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त योद्धा था वो, ज़बरदस्त वीर था वो दाऊद। पर इस बार वो नहीं गया था युद्ध में, अपने सेनापति योआब को सेना लेके भेज दिया था। तो सेना लेके भेज दिया था, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो खाली था। और कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। दाऊद के पास कुछ काम नहीं था, सेना गई थी लड़ने के लिए, सेनापति लड़ने के लिए, और दाऊद अकेला था। दाऊद को बोर लग रहा था, दाऊद उब रहा था, तो दाऊद चला गया कहाँ, छत पे चला गया टहलने के लिए। सेना तो उसका उनके जीत रहे थे सेना के लोग। योआब जबरदस्त सेनापति था ना, तो उनका सेना तो जीत रहा था अम्मोनियों से। अब दाऊद जो था ऊपर सांझ के समय टहलने चला गया। यहाँ पे लिखा है दूसरा पद में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। खाली रहता है ना आदमी, तो तरह तरह की बातें उसके अंदर आती है, और जब खाली रहता है ना, तो बहुत प्रकार की मन में कई प्रकार की बातें उठती रहती हैं। इसीलिए आदमी जब बिजी रहता है तो उसके पास समय नहीं आता फालतू की बातें सोचने की और फालतू काम करने की। अब दाऊद यहाँ पर खाली हो गया। अब खाली हो गया तो राजभवन के ऊपर छत पर टहल रहा था वो, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुए देख पड़ी। अब स्त्री देख पड़ी जो बहुत सुंदर स्त्री नहा रही थी। नीचे जब देख रहा था पड़ोस में, तो एक सुंदर स्त्री नहा रही है। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बेतशेबा नहीं है? उसने पूछा, कौन है ये लड़की, ये कौन है स्त्री? उसने कहा, ये तो हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। और हित्ती उरिय्याह तो आपकी सेना में एक छोटा सा सिपाही है। दाऊद सोचा, छोटा सा सिपाही मेरी सेना में, उसकी इतनी खूबसूरत पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, मैंने इतनी सुंदर स्त्री देखा नहीं अभी तक, इतनी खूबसूरत स्त्री देखा नहीं, इतनी खूबसूरत है ये, इतनी सुंदर है ये। देख लीजिए, अगर युद्ध में गया होता तो दाऊद को ये देखने का मौका मिला होता? नहीं। आदमी जब खाली रहता ना, तो शैतान को अच्छा मौका मिलता है, उसको कुछ कुछ विचार डालने का, कुछ कुछ चीज़ों को दिखाने का उसको अच्छा अवसर मिलता है। हाँ, उस स्त्री को दिखा दिया, और वो स्त्री वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। बेतशेबा बहुत खूबसूरत स्त्री थी। उसको देखते ही दाऊद का मन हिल गया, और उसकी नज़रों में वो पाप आ गया। और तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया। दाऊद दूध भेजकर उस स्त्री को बुलवा लिया अपने राजमहल में, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। देखिए, पति नहीं है, पति कई महीनों से बाहर युद्ध में है, और पत्नी गर्भवती हो गई राजा दाऊद के द्वारा। अब वो खबर भेजती है, आती है, बताती है कि मैं गर्भवती हूँ।
कैसे करूं? आप राजा होने के कारण मुझे बुलवा लिए। मैं आपका विरोध भी नहीं कर सकी क्योंकि एक बेबस स्त्री हूं। आपने जो चाहा वो किया, अब मैं कैसे करूं? तब दाऊद क्या करता है? हित्ती उर्वा को बोलो। दाऊद को मैं ये बता देता हूं कि दाऊद जो है अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, देखिए यहां पर दाऊद क्या किया है? दाऊद क्या किया है? जब उसकी नज़र बेशबा पर पड़ी थी तब दाऊद ने क्या प्रतिक्रिया किया था? आप तो देख लिया। वो परमेश्वर के सारे नियम को ताक पे रख दिया, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को ताक पे रख दिया। हाँ? क्या नहीं जानता था कि लिखा है वचन में कि तो व्यभिचार न करना 10 आज्ञा में? आज नए नियम में लोग बोलते हैं कि पुराने नियम की हमको ज़रूरत नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने जो अपने हाथ से लिखा है 10 आज्ञा को, तो अपने पुराने नियम को और नए नियम को 2 भाग में फाड़ दो। अब पुराने नियम को फेंक दो, जला दो, और उसके बाद नए नियम को पकड़ लो अपना। अरे भैया, नया नियम में पुराना नियम में केवल विधि बदला है, विधि और नियम बस बदला है, आज्ञा नहीं बदली है परमेश्वर का। जितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में बदला है उसको यीशु मसीह भी नहीं बदले हैं यहाँ पर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी नए नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं बदले हैं। और इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के बता देता हूँ। यीशु मसीह ने बदले हैं उसकी सब आज्ञाओं को। देखिए, आप कहते होंगे कि सोचते हैं कि नया नियम अब हमारे लिए है और पुराना नियम की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। जितनी बातें परमेश्वर ने पुराने नियम में कही हैं वो सारी बातें, आज्ञाएं जो हैं वो नए नियम में हैं, बदला नहीं है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मत्ती 5 का 17 पद में लिखा है, मत्ती 5 का 17 पद लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने। मैं इनको लोप करने नहीं आया हूँ, न व्यवस्था को न भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को। मैं किसी को लोप करने नहीं आया। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, मैं इनको लोप करने मतलब गायब करने, इनको खंडित करने, इनको नष्ट करने नहीं आया हूँ। मैं इनको पूरा करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। अब एक जगह पर व्यभिचार करते हुए स्त्री पकड़ी जाती है। हाँ, स्त्री पकड़ी जाती है व्यभिचार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पास लाई जाती है और लोग कहते हैं गुरु ये जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। हमारे मूसा नबी की पुस्तक में लिखा है, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि ऐसी स्त्री को, ऐसे जन को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए, संसार किया जाए, मतलब पत्थर मार मार करके ख़त्म कर दिया जाए, मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं? दरअसल यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे, अपने धर्म में फंसाकर अपने धर्म की बातों को कि इसको खंडित करता है कि नहीं, हमारी व्यवस्था को खंडित करता है कि नहीं, इसको फंसाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह जानते थे। देखिए, पुरुष कहाँ है? स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं तो पुरुष कहाँ है? दंड तो दोनों को मिलना चाहिए, दंड का अधिकारी तो दोनों हैं। हाँ, स्त्री भी है और पुरुष भी है, तो पुरुष को क्यों भगा दिए? हाँ, क्योंकि वो रहा होगा अच्छा आदमी, ज़बरदस्त पहुंच वाला, पैसे वाला होगा, धनवान होगा, नेता होगा, मिनिस्टर होगा, इसने छोड़ दिए, चुपचाप छोड़ दिए उसको, स्त्री को पकड़ लिया। वाह, कानून तो दोनों के लिए होना चाहिए। अगर व्यभिचार कर रहे हैं, पाप में पकड़े गए हैं, तो दोनों, पुरुष कहाँ हैं?
तो एक को छोड़ा जाता है, दूसरे को पकड़ा जाता है। आज भी तो यही कहानी है। आज गुनाह करने के लिए जो निर्दोष आदमी को पकड़ लेते हैं, गुनाहगार को छोड़ देते हैं। पद और पावर का, बल का, ताकत का, पैसों का आदमी उपयोग करता है और किसी और को फंसाता है। निर्दोष ही पर पानी हमेशा नीचे बहती है ना। छोटा आदमी पकड़ा जाता है, निर्दोष आदमी पकड़ा जाता है, कमज़ोर आदमी पकड़ा जाता है, बलवान भाग जाता है। कोई शिष्य को पकड़ के यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं क्या, वो मन की सब बातों को जानते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारी व्यवस्था को और तुम्हारे धर्म की पुस्तक को मैं विरोध नहीं करता, उनके विरोध में नहीं जाता। तुम्हारे धर्म की पुस्तक में मूसा नबी ने जो लिखा है कि पत्थर मार मार के मार डालो, तो मारो, अपने धर्म की बात को पूरा करो, बिल्कुल करो, मारो पत्थर इसको। पहले तो सोची थी स्त्री की, मतलब इनके पास आके मैं बच जाऊंगी, यीशु मसीह के पास पक्का बचा लेंगे। लेकिन जब मारो कहते हैं, बेचारी और डर जाती है। पर वही मारे पहला पत्थर, वही मारे पत्थर, वही इसको मार सकता है, उसी को अधिकार है पत्थर मारने का जो खुद पाप नहीं किया। और फिर जमीन पर लिखने लगे। लोगों ने झांक झांक के देखा, उनको अपने गुनाह दिखाई देने, कहाँ कहाँ पर, किस किस समय पर, किस किस जगह पर ये पाप उन्होंने किया था, वो सब कुछ उनको लिखा हुआ मिल रहा था जो यीशु मसीह लिख रहे थे। सब पत्थर छोड़ छोड़ के भागने लगे। पति पत्नी दोनों खड़े हैं। अब पत्नी कहाँ पर की है उसको भी लिख रहा है, तो पति पढ़ लेगा, पढ़ मत ले करके वो भाग गई। और पति जो कहाँ पर किया उसको लिख रहे हैं प्रभु। तो पति भी जब देखा कि अरे मेरा वाला लिख रहा है, तो कहीं मेरी पत्नी बगल में खड़ी, वो देखना ले, वो फरार। कुल मिला के सब भाग गए, कोई नहीं रहे। तब प्रभु यीशु ने कहा कि हे नारी, क्या किसी ने तुमको दंड नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, जा फिर पाप मत करना।